नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए, पिछली साल इजराइल और हमास के बीच ये जंग शुरू होती है और ये जंग पहुंच जाती है हिजबुल्ला तक। इसमें हिजबुल्ला भी एंटर कर जाता है। ठीक है, अब जब से हिजबुल्ला इजराइल के साथ जंग में उतरा है तब से इजराइल ने कसम खा रखी है हिजबुल्ला को तबाह करने की पूरी तरह। यही कारण है कि इजराइल द्वारा अपने बहुत ही ज़्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल अगेंस्ट हिजबुल्ला किया जा रहा है। कहाँ पर? लेबनान की कैपिटल बैरूत में। देखिए, हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि ये जो बॉम्ब है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ग्रे कलर का, ये जो बॉम्ब है, अब इसकी मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये तस्वीरें हैं इसकी। ठीक है, ये इसकी तस्वीरें हैं। ये दिखाया जा रहा है इस तस्वीर में कि ये बॉम्ब किस तरीके से इस बिल्डिंग पर गिरता है और उसके बाद इस बिल्डिंग का ये हाल हो जाता है। ठीक है, मीन्स 5 सेकंड में ही ये इतनी ऊंची इमारत हो जाती है पूरी तरह जमींदोज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में। जब आप इसका ये वीडियो देखेंगे तब आप अंदाजा लगा सकेंगे कि दिस बॉम्ब मतलब हाउ डेंजर दिस बॉम्ब। ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक ये इजराइल का बॉम्ब बताया जा रहा है। अब देखिए है क्या, इसी बॉम्ब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या बॉम्ब है और इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है ये बॉम्ब इस समय। देखिए है क्या, ये जो ग्रे कलर का बॉम्ब है, इसराइल ने जिस बम का मतलब हिजबुल्ला के अगेंस्ट इस्तेमाल किया है इसका, इसमें देखिए खासियत ये होती है कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना पर, ये पर होते हैं इसमें। तो ये क्या करते हैं कि लगभग इनको 60 किलोमीटर की दूरी से ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि छोड़ने वाले विमान पर कोई भी खतरा ना हो। ठीक है, और ये बाद में अपनी दिशा खुद ही बदलते हैं। और लगभग 2000 किलो का ये मतलब सॉरी 2000 पाउंड का ये बम बताया जा रहा है। मीन्स लगभग 1000 किलो का ये बॉम्ब है। अब देखिए, काफ़ी एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ये जो बॉम्ब है मतलब इजरायली आर्मी है वो उसके सबसे ज़्यादा घातक हथियारों में से एक है ये बॉम्ब, है ना। तो देखिए, अब जान लेते हैं कि ये बॉम्ब इतना खतरनाक क्यों है। ठीक है, आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये तस्वीरें यही है। ठीक है, जो ये बॉम्ब गिराया गया है इसी की ये तस्वीरें, और आगे हम लोग जानेंगे कि क्या इंडिया के पास ऐसा बॉम्ब है या नहीं। अब देखिए, ये तस्वीरें ये सैटेलाइट से ली हुई तस्वीरें हैं। ये भी इसी चीज़ को दर्शाती हैं कि ये बॉम्ब कितना ज़्यादा खतरनाक है। मीन्स बिल्डिंग को तो ये 2 मिनट में ऐसे सेकंड्स में तबाह कर देता है बिल्कुल। देखिए है क्या, जब से याया सिनवार मारा गया है तब से, मतलब जो हमास का चीफ याया सिनवार था, जब से वो मारा गया है तब से इजराइल हिजबुल्ला द्वारा लेबनान में दक्षिणी लेबनान से जो हिजबुल्ला कंडक्ट होता है वहां से हिजबुल्ला ने इसराइल में और भी बॉम्बिंग तेज कर दी है। बीच बीच में काफ़ी बार हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। अब इसी बीच क्या हुआ है, इसराइल ने अपने सबसे खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अगेंस्ट हिजबुल्ला। देखिए, अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस बॉम्ब की खासियत क्या है, क्यों ये बॉम्ब इतना ज़्यादा डेंजर है। देखिए, इसराइल ने लेबनान में इस जो स्मार्ट बॉम्ब का इस्तेमाल किया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, एक शोधकर्ता है रिचर्ड बियर, इनके अनुसार क्या है कि इसराइल ने जिस बम को गिराया है उसके पूंछ व पंख, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पूंछ व पंख और नाक के हिस्से से पता चलता है कि ये लगभग 2000 पाउंड का हथियार है। ठीक है, मतलब 2000 पाउंड होते हैं लगभग 1000 किलो के बराबर। अब ये इजराइल द्वारा बनाया गया गाइडेंस किट, ठीक है, गाइडेंस किट से लैस था। इसे स्पाइस, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, स्पाइस स्मार्ट प्राइसेस इम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव के नाम से जाना जाता है। स्पाइड गाइडेंस सिस्टम इसराइल की सरकारी कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाई गई है। याद रखिएगा, स्पाइस गाइडेंस सिस्टम इसराइल की सरकारी कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम द्वारा बनाई गई है। इसे बिना गाइडेंस वाले बम से जोड़कर उसे स्मार्ट बनाया जाता है। मीन्स आप ऐसे समझिए कि कोई बॉम्ब है, नॉर्मल बॉम्ब है, और उसको दिशा वगैरह दे दी जाती है। जब वो अपने आप दिशा वगैरह तय करके खुद हमला कर लेता है तो उसे कहते हैं स्मार्ट बॉम्ब। अब देखिए, ये इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं, स्पाइस कैटेगरी के ये स्मार्ट बॉम्ब इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों है। देखिए, स्पाइस किट वाले ये जो बम है ये दिन रात या दिन में भी हमला कर सकते हैं, बिकॉज ये अपने आप निशाना तय कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद खराब मौसम में भी हमला कर देते हैं। और जीपीएस, जैसे कि मान के चलिए हमारे इंडिया में जो हमारी पाकिस्तान से सीमा है वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में है, तो जीपीएस मतलब वहाँ पे जीपीएस की बहुत ज़्यादा रहती है समस्या। तो जीपीएस वाले जहाँ जीपीएस नहीं होता है या काम नहीं करता है उन इलाकों में भी ये बॉम्ब बहुत सटीकता से निशाने लगाता है। अब इस बॉम्ब की अगर ये खासियत है, देखिए ये सटीकता से निशाने लगाता है, यही कारण है कि ये आस पड़ोस के घरों को नुकसान नहीं होने देता है। यही इस बॉम्ब की है खासियत। अब देखिए, स्पाइस बॉम्ब को टारगेट से 60 किलोमीटर दूर से गिराया जा सकता है, जिससे कि गिराए जाने वाले जो विमान है उस पर कोई खतरा ना हो। ठीक है, ये अपने पंखों को फैलाकर या इस्तेमाल कर कर खुद ही दिशा बदल लेता है। बम कितना विनाश करेगा ये कई कारकों पर निर्भर करता है। इसमें वॉर हेड का आकार, उसे फ्यूज करने का तरीका शामिल होता है। देखिए, फ्यूज करने के तरीके पर शामिल होता है कि बॉम्ब में कितना बड़ा वॉरहेड ले जाया गया है। ठीक है ना, इजरायली वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पाइस 2000
बम में जमीन से टकराने के थोड़ी देर बाद विस्फोट होने वाला फ्यूज है। मीन्स आप समझिए, देखिए इतनी बड़ी इमारत में अगर ये एकदम से टकराता तो इतना बड़ा हमला नहीं, मतलब इतना ये पूरी इमारत को एकदम से नहीं गिरा पाता। किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से गिराने के लिए उसके आधार में चोट करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। अगर आप इसके नीचे पिलर को ही गिरा देंगे तो ये पूरी बिल्डिंग एकदम से ध्वस्त हो जाएगी। यही कारण है कि इसमें थोड़ी देर में जो फ्यूज़ होता है वो थोड़ी देर बाद फटता है ना। तो जो फ्यूज़ है वो थोड़ी देर बाद फटता है, विस्फोट होता है, जिससे कि ये नीचे जाके हमला होता है। इससे धमाके का ज़्यादा असर होता है, ज़मीन के अंदर होता है, इससे इमारत देखते ही देखते गिर जाती है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि क्या इंडिया के पास भी ऐसा बॉम्ब है, मतलब स्पाइस कैटेगरी का बॉम्ब है, स्पाइस 2000 बॉम्ब है। तो देखिए भारतीय वायुसेना के पास ऐसा बॉम्ब है, और इंडिया ने जो हाल फिलहाल में पाकिस्तान के बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की थी, वहां पर इंडिया ने स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, जो कि इंडिया ने ले रखे हैं किससे, इजराइल से ले रखे हैं। और इंडिया ने जब इन बॉम्ब का इस्तेमाल किया था तो ये अगेंस्ट किया था किसके, जैश ए मोहम्मद, जो कि बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, जो कि पाकिस्तान में जिसका संचालन होता है अगेंस्ट इंडिया। अभी हाल फिलहाल में भी इसने कई धमाके इंडिया में कराए हैं, जो कि कश्मीर में मेनली ये टारगेट करके चलते हैं। ठीक है, तो मिराज 2000 जो हमारा लड़ाकू विमान है, उससे स्पाइस 2000 बॉम्ब को इंडिया ने यूज़ किया था। कहाँ पर, बालाकोट में, अगेंस्ट जो एयर स्ट्राइक की थी अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।